हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। गाइस, मेरा नाम है सरुद्दीन खान और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में सबसे पहले है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि इसमें सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट को कर लिया है कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक ना देखी हों तो जाइए उन वीडियोस को देखिए और आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आप उनको एक तरफ से वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल आप ही के लिए है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। जैसा कि हमारी बॉडी में 12 सिस्टम हैं, उन्हीं में से एक है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड साथ के साथ प्रोटेक्शन। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, कवरिंग द बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट स्किन एंड एपेंडेजेस। स्किन जो कि एक ऑर्गन होता है और एपेंडेजेस यानी कि जिसको हम हिंदी में उपांग बोलते हैं, तो उनमें आता है हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहना। तो बात करते हैं स्किन की। द स्किन इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। इन ह्यूमन्स इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन जो है वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, जो हमारी बॉडी को बाहर से कवर करती है। और इन ह्यूमन्स इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का। द स्किन इज़ मेकिंग अप 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट एंड विद ए सरफेस एरिया ऑफ 1 to 2 मीटर स्क्वायर। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का 12 से 15% वेट बनाती है, या फिर कहें तो 12 से जो 15% वेट है वो स्किन का ही होता है। एंड 1 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया 1 से 2 मीटर स्क्वायर तक होता है। द स्किन हैज़ अप टू 7 लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू एंड गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन में जो है वो 7 लेयर्स होती हैं जो कि एक्टोडर्मल टिश्यू की बनी होती हैं। लेयर्स के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। और ये जो है गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल, और जो भी हमारे अंदर की मसल्स हैं उनकी रक्षा करती है। गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, और जो भी हमारे अंदर की मसल्स हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा करती है। ह्यूमन स्किन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। नॉन हेयरी यानी जिसको हम ग्लेवरियस स्किन भी बोलते हैं, एज सीन ऑन पाम्स एंड सोल्स, एंड सेकेंड हेयर वेयरिंग स्किन। तो हमारी स्किन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक जिस पर बाल नहीं होते और सेकंड जिस पर बाल होते हैं। बाल नहीं होते यानी जैसे कि हमारी हाथ की हथेली है और हमारी सोल्स हैं, तो जहाँ पर बाल नहीं होते हैं। और सेकंड जो कि हमारी और स्किन है जहाँ पर बाल होते हैं। स्किन इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अगर हम बेसिकली देखें तो स्किन जो है वो 2 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट है एपिडर्मिस एंड सेकंड है डर्मिस, और उसके नीचे होती है एक सबक्यूटेनियस लेयर जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और ये मिलकर के बनाती हैं स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस, एपी कमिंग फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग ओवर और अपॉन। एपिडर्मिस में जो एपी जो है वो आया है ग्रीक वर्ड ओवर या अपॉन से, एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस जो है वो हमारे स्किन की सबसे बाहरी सतह होती है। द एपिडर्मिस हैज़ 5 रीजन्स एंड कैन रेंज इन द टोटल थिकनेस फ्रॉम 0.5 mm eyelid to 1.5 mm ऑन द पाम्स एंड सोल्स। ये जो एपिडर्मिस है इसकी 5 लेयर्स होती हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूँगा। और उनकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm से
1.5 mm तक होती है। 0.5 mm जो कि सबसे कम है वो होती है हमारी आईलिड पर यानी कि पलकों पर, और 1.5 mm जो सबसे ज़्यादा है वो होती है पाम्स पर यानी हथेली पर, और जो हमारी फुट की सोल हैं उन पर ये होती है। इट फॉर्म द वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव रैप ओवर द बॉडी सरफेस which also serve as barrier to infection and is made up of stratified squamous epithelium with an underlying vessel lamina। ये जो है एक वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव एक बैरियर बनाता है जो कि हमारी मतलब प्रोटेक्शन करता है जो भी इन्फेक्शन होता है उससे, और जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है। और ये एपिडर्मिस जो है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है विद ए अंडरलाइंग वेसल लैमिना, जो कि इसके नीचे एक वेसल लैमिना भी होती है। द एपिडर्मिस कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स एंड सेल इन द डीपेस्ट लेयर्स आर नोरिश्ड almost exclusively by diffused oxygen from the surrounding air। एपिडर्मिस जो है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो फिर इसका जो मतलब नोरिश है वो कहाँ से होता है, यानी कि इसका पालन पोषण, नोरिश्ड माने हिंदी में यही होता है। तो इसकी जो नीचे की लेयर होती है यानी कि सबसे डीपेस्ट लेयर होती है वो होती है डर्मिस के कांटेक्ट में, ठीक है। और डर्मिस में जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहाँ से वो कांटेक्ट में रहती है और वहाँ से ये डिफ्यूज ऑक्सीजन से जो भी सराउंडिंग एयर है वहाँ से अपना मतलब नोरिशमेंट करती है। द मेन टाइप्स ऑफ सेल्स विच मेक अप द एपिडर्मिस आर केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। द एपिडर्मिस हेल्प्स द स्किन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। एपिडर्मिस में जो है वो 4 टाइप्स की सेल होती हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस एंड मर्कल सेल्स, और उनमें भी 90% जो हैं वो केराटिनोसाइट्स होती हैं। और ये कहाँ से होती हैं? ये जो एपिडर्मिस है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इस टिश्यू से बनी होती है और इसमें पाई जाती हैं केराटिनोसाइट सेल्स। एंड द एपिडर्मिस हेल्प्स द स्किन टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। और ये एपिडर्मिस जो है वो स्किन की हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। एपिडर्मिस में 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो है वो एक केराटिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो कि हेल्प करता है स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, यानी कि वो उसको टफ बनाता है। सेकंड है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो हैं वो एक मेलानिन नाम का पिगमेंट रिलीज करती हैं जिसके बेस पे ही जो स्किन का कलर है वो ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, और ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं। थर्ड है लैंगरहैंस सेल्स। ये जो है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स हो तो ये उसको इंगल्फ कर देती हैं, किल कर देती हैं। एंड फोर्थ है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स जो हैं वो सेंसेशन का काम करती हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसका जो महसूस है वो हमें इसी सेल से होता है, और इसमें जो सेंसेशन होता है वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, टच एंड प्रेशर। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 सब लेयर्स। फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, फोर्थ है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिफ्थ है स्ट्रेटम बेसेल। तो ये 5 लेयर्स हैं जिनको हम एपिडर्मिस को 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था अभी कि हमारे स्किन में 7 लेयर्स होती हैं, तो 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की और एक डर्मिस एंड एक हाइपोडर्मिस, तो ये सब मिलकर के बनाती हैं 7 लेयर्स। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इसकी जो सबसे बाहरी लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो है वो डेड सेल होती हैं, यानी कि जो हमारा केराटिनोसाइट्स था उसकी डेड सेल होती हैं जिससे ये टफ होता है और ये बैरियर होता है वाटरप्रूफ, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर है। उसके बाद में होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो मतलब हमारी जो स्किन है वो 2 तरह की होती है, एक जगह होती है पतली और एक जगह मतलब थिक होती है। तो जहाँ पर ये थिन होती है वहाँ पर ल्यूसिडम नहीं होती है। जैसा कि हमारे पलक हैं तो यहाँ पर 4 लेयर ही होती हैं,
इसमें से ल्यूसिडम नहीं होती है। और ये ल्यूसिडम जो है वो जो हमारे हाथ की हथेली हैं और हमारे फुट के जो सोल हैं केवल उनमें ही होती हैं। और इसके बाद है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो इसके नीचे आती है, ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिटेल में स्ट्रक्चर है, मतलब माइक्रोस्कोप से। फिर उसके बाद है स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट में है स्ट्रेटम वैसेली, जो कि डर्मिस के कांटेक्ट में रहती है। अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर डर्मिस के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लास्ट तक देखते रहना। द डर्मिस इज़ द लेयर ऑफ स्किन विनीथ द एपिडर्मिस डैट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये जो है वो टफ एंड इलास्टिक होती है, यानी कि इसमें कोलोजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं जो कि इसको टफ बना देते हैं। एंड क्वेश्चंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और ये जो है वो बॉडी का जो स्ट्रेस होता है स्किन का, उसको ये कम करती है। द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये एपिडर्मिस से टाइटली कनेक्टेड होती है बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट आल्सो हार्बर्स मैनी नर्व एंडिंग्स डैट प्रोवाइड द सेंस ऑफ टच एंड हीट। और इसमें कई नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हीट एंड टच के सेंस को प्रोवाइड करती हैं। इट कंटेन्स द हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। और इसमें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड्स, लिम्फेटिक वेसल एंड ब्लड वेसल्स। और ये सारी चीज़ एपिडर्मिस में नहीं थी। The blood vessels in the dermis provide nourishment and waste removal from its own cells as well as from the stratum vessel of the epidermis। और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इसका नोरिशमेंट करती हैं, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो इसका पालन पोषण करती हैं। और जो भी इसके वेस्ट है उसके सेल के वेस्ट को भी ये बाहर निकालती हैं। और इसके साथ साथ ये कांटेक्ट में रहती है एपिडर्मिस की जो सबसे निचली लेयर थी स्ट्रेटम वैसेली, उसके कांटेक्ट में रहती है। तो ये जो एपिडर्मिस है उसके भी सारे वेस्ट को ये रिमूव करती है और उसका भी नोरिशमेंट करती हैं। द डर्मिस इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, ए सुपरफिशियल एरिया एट द सेंट टू द एपिडर्मिस कॉल्ड द पेपिलरी रीजन एंड ए डीप थिकर एरिया नाउन एज द रेटिकुलर रीजन। जो डर्मिस है उसको हम स्ट्रक्चरली दो एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एरिया होता है पेपिलरी रीजन, जो कि हमारी एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे होता है, उसको हम पेपिलरी रीजन बोलते हैं। और उसके नीचे जो थिकर एरिया होता है डीप, उसको रेटिकुलर एरिया बोलते हैं। तो डर्मिस को हम दो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है पेपिलरी लेयर, जिसको हम सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं। इट लाइज डायरेक्टली विनीथ एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। ठीक है। इट हाउसेस नर्व एंडिंग्स डैट प्रोवाइड्स बॉडी विथ सेंस ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर। ठीक है। तो ये इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमें टच का, हीट, पेन, कोल्ड, प्रेशर, इन सब का जो है वो हमें सेंस कराती हैं, यानी कि उन्हीं नर्व से हम इन सब को महसूस कर सकते हैं। इट कंटेन्स पेपिलिया। पेपिलिया क्या होता है? ए स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू डैट पॉइंट्स अपवर्ड। ये जो है वो इलास्टिक टिश्यू का एक कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्शन होता है जो कि हर एक ह्यूमन में डिफरेंट होता है। और उन्हीं के बेस पर, यानी कि उन्हीं की वजह से जो हमारे हर एक फिंगरप्रिंट है हर एक ह्यूमन के, वो डिफरेंट होते हैं। पेपिलिया कंटेन्स लूप्ड कैपिलरीज और नर्व फाइबर एंडिंग्स। पेपिलिया जो है वो नर्व फाइबर एंडिंग्स को कंटेन करते हैं। सेकेंड है रेटिकुलर लेयर, जिसको हम डीपर लेयर भी बोलते हैं। इट कंटेन्स फैट सेल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड एरेक्टर पिलाई मसल्स। रेटिकुलर लेयर में जो है वो फैट सेल्स होती हैं और इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ठीक है। जो कि जो डर्मिस है यानी कि स्किन है उसका ही नोरिशमेंट करती हैं। और इसमें होती हैं ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल यानी कि जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि एक सीबम नाम के कोई एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो कि वैक्सी और ऑयली होता है। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे स्किन जो है उसको ये सॉफ्ट बनाकर रखता है। एंड फिर है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो कि
स्वेट को रिलीज़ करती हैं। एंड एरेक्टर प्लाई मसल, एरेक्टर प्लाई मसल क्या होती हैं, ये जो हेयर है उसके वेस से कनेक्ट होती हैं। जब हमारी बॉडी कोल्ड होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो जिससे जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं। यानी कि जो वाल हैं, जब हमारे ठंड में जो वाल खड़े हो जाते हैं वो इसी मसल की वजह से होती है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो वाल खड़े हो जाते हैं। आप एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस के बाद है डर्मिस। डर्मिस को जो डिवाइड करते हैं हम 2 लेयर्स में, तो ऊपर है पेपिलरी लेयर जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है और बहुत पतली सी लेयर होती है जिसमें केवल नर्व एंडिंग्स होती हैं और डर्मिस पेपिलिया होता है। और उसके बाद है रेटिकुलर लेयर जो कि बहुत बड़ी होती है पेपिलरी की कंपैरिजन में, और इसमें जो है सारी चीज़ इसी में होती है, ब्लड वेसल्स हो या फिर लिम्फ वेसल्स हो या फिर स्वेट ग्लैंड हो या सेबेसियस ग्लैंड हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेबेसियस ग्लैंड है जो कि सीबम को रिलीज़ करती है। और ये देख सकते हैं ये हेयर है, इसका ये हेयर का फॉलिकल है, और ये एपिडर्मिस से ऊपर जो हेयर निकलता है उसको बोलते हैं हेयर सॉफ्ट। और ये है एरेक्टर प्लाई मसल जो कि जो हेयर है उसके वेस से ये कनेक्ट होती है, और जब भी हमें ठंड लगती है तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे जो हमारे हेयर हैं वो खड़े हो जाते हैं। और ये हैं डर्मल पेपिलाई जो कि हर एक ह्यूमन में डिफरेंट होते हैं, यानी कि इन्हीं की वजह से हर एक ह्यूमन के जो फिंगरप्रिंट हैं वो डिफरेंट होते हैं। और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एपिडर्मिस को डर्मिस से टाइटली कनेक्ट करके रखती है। और अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं हाइपोडर्मिस के बारे में, जो कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये होती है हाइपोडर्मिस जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से बनी होती है। तो ओवरऑल ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। बात करते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। द सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी कि हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्किन एंड लाइज बिलो द डर्मिस ऑफ क्यूटिस। ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्किन का पार्ट नहीं है और ये डर्मिस के नीचे होता है। इट्स पर्पस इज़ टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड मसल एज वेल एज सप्लाइंग इट विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसका काम क्या होता है, ये स्किन को जो बोन है या फिर दूसरी मसल्स हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करती है, उनको अटैच करती है, जो कि इसको ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स सप्लाई करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड इलास्टिन। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड इलास्टिन। द मेन सेल टाइप आर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स। इसमें जो मेनली सेल होती हैं वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स। सबक्यूटेनियस टिश्यू कंटेन 50% ऑफ बॉडी फैट। और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है ये बॉडी का 50% फैट कंटेन करता है। फैट सर्व्स एज पैडिंग एंड इंसुलेशन फॉर द बॉडी। जो फैट जो है वो बॉडी के इंसुलेशन में पैडिंग यानी कि भरपाई का काम करता है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, यानी कि इसमें मेनली 2 लेयर थी, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो है वो इसकी लेयर नहीं है, वो अलग एक सबक्यूटेनियस लेयर है जो कि स्किन को कनेक्ट करती है बोन से या फिर मसल से। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन। द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस फंक्शंस, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट है प्रोटेक्शन। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन बाई माइक्रोब्स, केमिकल्स, फिजिकल एजेंट etc। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। ये जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो भी हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको बचाती है माइक्रोब्स के इन्वेशन से, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनके आक्रमण से बचाती है, और कोई केमिकल्स है उनसे बचाती है, और फिज़िकल एजेंट यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उससे हमारी ये प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। सेकंड है सेंसरी फंक्शन। फ्री नर्व एंडिंग्स ऑन द स्किन आर सेंसिटिव टू पेन, टच, हीट, कोल्ड एंड रिजल्टिंग आइदर वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि टच, पेन, हीट, कोल्ड, इन सभी के लिए वो सेंसिटिव होती हैं।
यानी कि उन नर्व एंडिंग से ही हम इनको फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तो हम जल्दी से हाथ हटाते हैं, तो वो सारी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो स्किन में ही होती हैं, जो कि वॉलंटरी हो सकती हैं या फिर रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज शो करती हैं। थर्ड है एक्सक्रिएशन। स्किन एक्सक्रिएट सोडियम क्लोराइड इन स्वेट, यूरिया व्हेन किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, एंड एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस। तो स्किन जो है वो स्वेट में जो है सोडियम क्लोराइड को रिलीज़ करती है। जब भी हमारी बॉडी में NaCl ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेंटेन करके रखती है, और यूरिया को भी रिलीज़ करती है जब हमारी जो किडनी है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही हो। एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि गार्लिक है, ऐसे एरोमेटिक सब्सटेंसेस को भी ये रिलीज़ करती है। एंड फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। Regulation of body temperature at about 36.9 degrees centigrade with variation of 0.5 degrees centigrade and 0.75 degrees centigrade is one of the important function of skin। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.9 पर जो मेंटेन करने का काम है वो स्किन का होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्किन का, जो कि 0.5 से 0.75 के वेरिएशन पर ये मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्किन 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू विटामिन डी इन प्रेजेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन। आपको पता होगा कि जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में खुद बनती है, और इसको जो बनाने का काम है वो होता है स्किन का। स्किन में प्रेजेंट होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक फैटी सब्सटेंस, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आती हैं उनसे कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, और जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इट एब्जॉर्ब्स सम ड्रग्स विद लो मोलिकुलर वेट एज वेल एज टॉक्सिक केमिकल्स लाइक मरकरी। ये जो है ड्रग्स को बहुत ही कम मोलिकुलर वेट पर एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, और इसके साथ साथ ये टॉक्सिक केमिकल जैसा कि मरकरी इसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है वाटर रेजिस्टेंस। द स्किन एक्ट एज वाटर रेजिस्टेंस बैरियर, सो एजेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो स्किन जो है वो वाटर रेजिस्टेंस का भी काम करती है, यानी कि जो भी एजेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर बॉडी से वॉश आउट नहीं होते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड इसके फंक्शन। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।